अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात खबर न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते लव जिहाद के मामलों के बीच अब देश के विभिन्न राज्यों में मांग उठ रही है कि लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाए और भाजपा शासित राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश ने तो इस दिशा में पहल भी कर दी है। इन राज्यों की सरकारों ने साफ कहा है कि लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं है। इसीलिए सरकार ने भी फैसला किया है कि लव जिहाद को सख्ती से रोका जाएगा। इसके लिए प्रभावी कानून बनाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग नाम छिपाकर बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं वे अगर सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य की उनकी अंतिम यात्रा निकलने वाली है। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति की शुरुआत हो चुकी है जो आगे चलकर जल्द ही ऑपरेशन शक्ति में बदलेगा। लव जिहाद में शामिल लोगों के पोस्टर चौराहों पर लगाए जाएंगे। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। भाइयों बहनों, हम लोग मिशन शक्ति के कार्यक्रम को इसीलिए चला रहे हैं। मिशन शक्ति के कार्यक्रम का मतलब ये है कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन उस सब के बावजूद अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है। और ऑपरेशन शक्ति का उद्देश्य ही है कि हम लोग हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। और इसी दिशा ऑपरेशन शक्ति के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ जो हम चल रहे हैं, न्यायालय के आदेश का भी पालन होगा और बहन बेटियों का भी सम्मान होगा। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा है कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लव जिहाद के खिलाफ कानूनी प्रावधानों पर विचार कर रही है कि दोषी बच न सके। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हाल ही में छात्रा निकिता तोमर की हत्या का हवाला देते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि घटना को लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों लव जिहाद मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। बहुत ही एक ऐसी घटना हुई है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये विषय लव जिहाद के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। लव जिहाद वाला विषय भी, इसके ऊपर बाकायदा विचार चल रहा है और केंद्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं, इन चीज की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विचार कर रहे हैं। सभी प्रदेश अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं, केंद्र भी सोच रहा है, कानूनी सलाह भी ली जा रही है और उसमें किसी निर्दोष को उसके अंदर कभी ना उसको झेलना पड़े, लेकिन जो दोषी है कोई बच ना सके, ऐसे प्रावधान सब किए। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि हम मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं और लव जिहाद फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि एमपी में लव जिहाद करने वाले कड़े परिणाम भुगतेंगे। हम एमपी में किसी को कट्टरवाद नहीं फैलाने देंगे। इस बीच लव जिहाद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी जोर पकड़ रही है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने लव जिहाद के नाम पर देश में हो रही नृशंस हत्याओं को शर्मनाक बताते हुए बल्लभगढ़ की निकिता तोमर हत्याकांड के आरोपियों के लिए सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा की मांग की है, जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। स्वामी रामदेव ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों से भारत व भारत माता कलंकित हो रही है।
उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों को चौराहों पर फांसी जैसी सजा नहीं दी जाएगी तब तक सरे बाजार होने वाले ऐसे अपराध नहीं रुक पाएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों से लव जिहाद को लेकर कड़े कानून बनाने तथा अपराधियों से सख्ती से निपटने की भी मांग की। उन्होंने इस संबंध में इस्लामिक गुरुओं और मौलवियों से भी लव जिहाद का खिलाफत करने को कहा ताकि समाज में हो रहे जघन्य अपराधों को रोका जा सके। उधर साधु संतों के संगठन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का कहना है कि लव जिहाद जैसे मसले को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा, परिषद लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करती है और इस मसले को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा, अगर संतों का मत जानना चाहें तो ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर फांसी की सजा होनी चाहिए। जहां तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए फैसले की बात है तो अदालत ने एक मामले में कहा है कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। अदालत ने यह टिप्पणी उस याचिका को खारिज करते हुए की जिसमें एक नवविवाहित जोड़े ने अदालत से पुलिस और लड़की के पिता को उनकी वैवाहिक जिंदगी में खलल नहीं डालने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी। न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने पिछले महीने प्रियांशी उर्फ समरीन और उसके जीवन साथी द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिका में कहा गया था कि उन्होंने इस साल जुलाई में शादी की, लेकिन लड़की के परिजन उनकी वैवाहिक जिंदगी में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, अदालत ने दस्तावेज देखने के बाद पाया कि लड़की ने 29 जून 2020 को अपना धर्म परिवर्तन किया और एक महीने बाद 31 जुलाई 2020 को उसने शादी की, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि यह धर्म परिवर्तन केवल शादी के लिए किया गया। अदालत ने नूरजहां बेगम के मामले का संदर्भ ग्रहण किया जिसमें 2014 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि महज शादी के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन अस्वीकार्य है। नूरजहां बेगम के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी थी जिसमें विवाहित जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराने की प्रार्थना की गई थी, क्योंकि इस मामले में लड़की हिंदू थी और उसने इस्लाम धर्म अपनाने के बाद निकाह किया था। उस मामले में अदालत ने पूछा था, इस्लाम के ज्ञान या इसमें आस्था और विश्वास के बगैर एक मुस्लिम लड़के के इशारे पर एक हिंदू लड़की द्वारा केवल शादी के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन करना क्या वैध है? अदालत ने उस समय इसका जवाब ना में दिया था। अब जरा इस मामले से हटकर फ्रांस के खिलाफ बोल रहे लोगों की बात करते हैं। फ्रांस में एक पत्रिका में प्रकाशित कार्टून और हत्या के मामले में विवादित बयान देने पर शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में सोमवार को FIR दर्ज कराई गई। यह FIR सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार पांडे ने दर्ज कराई है। FIR में मुनव्वर राणा पर उनके बयान विभिन्न समुदायों में वैमनस्यता फैलाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है, यह बात कही गई है। सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने FIR में लिखवाया है कि फ्रांस की घटना पर मुनव्वर राणा ने एक न्यूज चैनल को लखनऊ में दिए इंटरव्यू में विवादित बयान दिया। यह बयान सोशल मीडिया व कई अन्य वेबसाइट्स पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुनव्वर राणा के दिए इस बयान से विभिन्न समुदायों में वैमनस्यता फैलने और सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे शांति भंग होने की भी आशंका है। इंस्पेक्टर हजरतगंज अंजनी पांडे ने बताया कि इस मामले में जांच की जा रही है, जल्द ही इसमें विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। मुनव्वर राणा ने अपने विवादित बयान में कहा था कि अगर कोई उनके माता पिता या भगवान का गंदा कार्टून बनाता है तब वे भी उसकी हत्या कर देंगे। एक निजी चैनल से बात करते हुए मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने शनिवार को कहा था, कोई हमारे माता पिता या फिर भगवान का गंदा या आपत्तिजनक कार्टून बनाता है तो हम उसे मार देंगे। उन्होंने कहा कि जब देश में हजारों साल से ऑनर किलिंग को जायज मान लिया जाता है और कोई सजा नहीं होती है तो फिर आप उसे नाजायज कैसे कह सकते हैं? पूरी दुनिया में यही हो रहा है। मशहूर शायर ने कहा था कि जिसने भी पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाया उसने ऐसा करके गलत किया। वहीं अपने बयान को लेकर चौतरफा घेरने के बाद मुनव्वर राणा ने अब सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि इस समय फ्रांस में जो कुछ भी हो रहा है सब गलत है। इस्लामी मजहब से छेड़छाड़ करने वाला कार्टून बनाना भी गलत था और उस कार्टूनिस्ट या शिक्षक को मारने वाली घटना भी गलत है। फ्रांस के कानून के मुताबिक जो भी सजा हो वह उन्हें मिले। ऐसे में फ्रांस के लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके बदले अन्य समुदाय के लोग गलत ना करें। देश में मजहबी भावनाओं की कद्र होनी चाहिए। जो देश ऐसा नहीं करता उस देश में कभी अमन नहीं हो सकता। तो FIR होने के बाद उनके सुर बदल गए हैं।
आइए आपको ले चलते हैं दिल्ली। यहाँ हाल ही में बाबा का ढाबा बहुत प्रसिद्ध हुआ, लेकिन अब ढाबा विवादों में है। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में लोकप्रिय भोजनालय बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने यूट्यूबर गौरव वासन के खिलाफ धन की हेराफेरी की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कांता प्रसाद ने कहा है कि वासन ने उनका वीडियो शूट किया और उसे ऑनलाइन पोस्ट किया और सोशल मीडिया पर जनता को उन्हें पैसे देने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि वासन ने जानबूझकर केवल अपने और अपने परिवार, दोस्तों के बैंक विवरण और मोबाइल नंबर दानदाताओं के साथ शेयर किए और शिकायतकर्ता को कोई भी जानकारी प्रदान किए बिना विभिन्न प्रकार के भुगतानों के माध्यम से दान की भारी राशि एकत्र की। आइए आपको दिखाते हैं क्या कह रहे हैं बाबा के ढाबा के बाबा। कि पैसे जो है, जो डोनेशन आए हैं, अपने बीवी के नाम, अपने भाई के नाम और अपने नाम, ये अकाउंट नंबर दे रखे थे, उसमें पैसे आए हैं। हमें ऐसे पता चला कि गौरव जी जिस समय जब 7 तारीख गौरव जी वीडियो बनाए थे, 8 तारीख को नहीं कम था, और 9 तारीख को पूरा पब्लिक जैसे आप लोग आए हो इसी तरह भीड़ इकट्ठा हो गया। सुबह से शाम तक जो भी आता था, कोई 100, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000, हमें सब देते ही गए थे, जो कि हमारे पास 9 तारीख को 75,000 रुपये इकट्ठा हुए थे। हैं। शाम को गौरव जी आए, बोले बाबा चलो यहाँ घर में रखना पैसा ठीक नहीं है, बैंक में जमा करवा देते हैं। मैं को ठीक भैया, हमें साथ ले गए बैंक। अपना उन्होंने फार्म भरा, फार्म भरने के बाद बोले बाबा तुम्हारा खाता सील हो गया है। बोले अच्छा, तो पैसे जमा कराने के लिए तो उन्होंने फार्म भर के अपना पैसे जमा कराएं ना कराएं, उन्होंने हमें रसीद नहीं दिया कि बाबा ये रसीद संभाल कर रखना, ये पीछे से जमा हमें नहीं दिखाएं ना हमें दिए, और रसीद उनको जाने, उनका काम जाने। फिर बोले बाबा हमारे पास 2 लाख रुपए आए हैं, हम तुम्हें दे देंगे। मैं कहा अच्छा। तो बैंक हमारे को वहाँ से बैंक से नीचे उतरे, बोले बाबा एक वीडियो बना लें। मैं कहा बना लो वीडियो। तो वीडियो बनाए तो बोले बोल दो कि हमारी मदद हो चुकी है, अब हमारी मदद नहीं चाहिए, तुम किसी और गरीब आदमी हमारे जैसे उनकी मदद करो। हमने बोल दिया। गौरव जी हमें चेक दिए, बोले बाबा ये चेक है 2,33,670 चेक। तो हमारे हाथ में दे करके ईसाई फोटो अपना खींचे, वो फोटो खींचने के बाद में बोले बाबा चेक हमें दे दो, तेरा इसका फोटो शेयर करवा दें। मैं कहा ठीक है। वो ले गए, करवा के अपना लाएं, फिर बोले बाबा इसको साइन कर दो। क्या साइन कर दो? तो हमने तारीख डाल के साइन कर दिया, 24 तारीख। फिर गौरव जी बोले बाबा हमारा तुम्हारा लेन देन खत्म। मैं बोला खत्म बेटा, कोई बात नहीं, खत्म है। फिर पता चला कि गौरव जी किसी से बात किए थे, जो कि इस वीडियो में आया था कि बाबा के खाते में 20 लाख रुपए आए हैं। तो जब बाबा के खाते में 20 लाख रुपए आए हैं, तो क्या गौरव को सपना रहा था क्या? आप खुद बताओ, सपना रहा था उनके पास कि बाबा खाते में 20 लाख रुपए आए हैं? या जब हमारा खाता सील है, या तो बैंक मैनेजर बताएगा कि बाबा खाते में पैसे आए हैं, हमें तो मालूम नहीं है। तो बाबा खाते में पैसे आएंगे कैसे 20 लाख रुपए हैं? तो गौरव ने हमारे कंधे बंदूक रख के चलाए हैं, और जो पैसा है उनको बीवी, उनके भाई गौरव के खाते में आए हैं।